वो क्रिसमस स्टडी के बाद कौन कौन से आइडियाज सामने आए। गाबा सर, हाँ जी। कैसा रहा क्रिसमस? इस वक्त बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल। क्यों? एब्सोल्युटली कैसे? पीसफुल था। हाँ जी, घर पर नहीं, मैं क्लब में चला गया था, बिल्कुल। क्लब में चला गया था। मेरे दोस्तों ने बोला आ जाओ यार, तो बोला ठीक है आया था, तो फिर चला गया। और मतलब दोस्त नहीं पीसफुल, बुलाते तो घर पे रहते आप, कुछ नहीं करते? बिल्कुल 100%, 100%। अरे घर से मेरा जो क्लब है सिर्फ 800 मीटर दूर है, ज्यादा नहीं है। 800 मीटर्स, 1 किलोमीटर भी नहीं है। पैदल जाता तो जल्दी पहुंचता। पौना घंटा लगा, 45 मिनट्स। तो ये पूरा वो जो शोर एरिया है उसमें बहुत क्राउड रहता है क्रिसमस के टाइम। डेकोरेशन बड़ा अच्छा होता है, इसीलिए शायद भीड़ भी आती है। चर्चेज भी उस साइड बहुत है। डेकोरेशन डेकोरेशन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं इनफैक्ट कोशिश कर रहा हूं आज रात को या कल रात को सुबह 4 बजे या 1 बजे जाऊं और सब फिल्म निकालूं उसकी। ब्यूटीफुल, अमेजिंग डेकोरेशन, अमेजिंग। बैंड्रा में जो क्रिसमस सेलिब्रेट होता है ना, हाँ, अमेजिंग, आई अमेजिंग। एग्री। सच में पूरा फेट जैसा माहौल होता है। खैर, गाबा सर, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? आज का प्रेफर्ड पिक है, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है पीएनबी हाउसिंग। सेटअप बढ़िया है। एक ब्रेकआउट चाहिए था, ब्रेकआउट ही मिल चुका। अब 968 पर पीएनबी हाउसिंग, और मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाना चाहिए, खास नहीं। वो एक 955, 968, करीब 13 रुपए का स्टॉप है। इसका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 980। 1000 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो पीएनबी हाउसिंग इज द सेफ स्टॉक ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, पीएनबी हाउसिंग। और मैं कुछ देर में जब एफएनओ की आपको पल्स प्रस्तुत करूंगा तो आपको नज़र आएगा कि पीएनबी हाउसिंग ने क्या किया। स्टैट्स रखूंगा आपके। स्ट्रॉन्ग मूव था यहाँ पे, सरप्राइज एलिमेंट था पीएनबी हाउसिंग शुक्रवार की ओवाई समरी में। मानस, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आईएफएल फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। लास्ट सेशन में भी यहाँ पर मैंने रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, आई थिंक ये रैली यहाँ नहीं थमेगी। तो 620 के टारगेट के लिए आईएफएल में खरीदारी करनी है। 590, 590 तक के टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस लगाना है। 620 के टारगेट सेट करने हैं। अगर चाहे तो 600 वाला कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, उसमें 4 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। आईएफएल फाइनेंस वेडनेसडे को भी मेंशन कर रहा था स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया तेजी प्ले आउट हुई। अभी भी कन्विक्शन इसके साथ राइड कर रहा है। 590 का स्टॉप लगाइए। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग सर। आज का प्रेफर्ड आइडिया? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सभी को हैप्पी क्रिसमस। आशीष जी, देखिए ट्रेंड पे नजर है। ट्रेंड तो एक बेहतरीन चार्ट है, एक रिवर्सल वाला चार्ट है। ट्रेंड का ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये लगता है कि ये 4400 तक जाएगा। 4400, 4450। ट्रेंड अगर कोई डिप भी मिलता है तो आई थिंक ट्रेंड विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ट्रेंड हमारे रडार पे है। 4280 का क्लोज है। अगर 20-30 रुपए का डिप मिलता है देन दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। तो 4235 का स्टॉप लॉस रखें। ट्रेंड बाय करेंगे 4400 प्लस के टारगेट के लिए। जी, ट्रेंड फ्यूचर्स राजेश जी का कॉल है। डॉक्टर साहब, ट्रेंड का जरा चार्ट रखिएगा, जो मैं स्टैट्स आपको रोज बरोज पेश करता हूँ। इस मंथ एंड की जो शॉर्ट कवरिंग है, जिसमें एफआईआईज ने अपने शॉर्ट्स को सब्सटेंशियली स्टॉक फ्यूचर्स में भी कम किया है, याद रखिएगा सबसे बड़ा शॉर्ट कवरिंग का फेस किसी स्टॉक फ्यूचर में है तो वो है ट्रेंड में। अब आते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज का? जी वीरू जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। लुपिन का जो चार्ट है काफी अच्छा लग रहा है। एक स्लोपिंग अपवर्ड चैनल और ऑलमोस्ट 20 टाइम पे डिप आई है। क्लियर हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बन रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे एक लॉन्ग रेकमेंड करना चाहूंगा। करंट जोन 2105 2110 स्पॉट के बीच में। स्टॉप लॉस होगा 2085 के नीचे, बिलो 2805 स्पॉट लेवल। मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2140 2150, 2140 2150। अपनी मुलाकात हुई थी सावंत साहब से मेरे ख्याल से ट्यूसडे को या वेडनेसडे को शो में सुबह। तब बोलना समय नहीं था बोलने का। चश्मा नया लग रहा है। जी आशीष जी, चश्मा तो पुराना है बट अभी पहनने की जरूरत पड़ रही है। बीच में पहनते नहीं थे क्या आप? जी नहीं, मैं मतलब इतना ध्यान नहीं रहता था, बैग में रहता था, अभी पहनना पड़ रहा है। आंकड़े गड़बड़ दिख रहे हैं मतलब स्क्रीन पे आपको।
ठीक है। एक और बढ़िया सा आज का इंट्राडे आइडिया लेकर आएंगी रचना जी। रचना मैम, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। जी गुड मॉर्निंग। टॉप कॉल के लिए डायरेक्शन हमारा डाउनसाइड में रहेगा। वेडनेसडे को लास्ट आवर शो में मैंने हीरो मोटोकॉर्प में शॉर्ट दिया था, जब हमारी बात हुई थी कि आने वाले अब 1-2 दिन अपसाइड पे फर्दर फॉलो थ्रू की उम्मीद मुझे कम लग रही है, थोड़ा हम कंसोलिडेट कर सकते हैं ऑन द डाउनसाइड। तो उसी व्यू को कंटिन्यू करके आज उसी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में ही हम दूसरा शॉर्ट देखेंगे, विच विल बी अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में अगर माइनर पुल बैक आता है ओपनिंग के बाद, तो दैट वुड बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑन फ्यूचर्स। अभी हम 175 के करीब बैठे हुए फ्यूचर्स पे। हम अगर इसमें यहाँ पे 175-76 के आसपास बीच में कहीं पे सेल कर सके, तो दैट वुड बी अ ट्रेडेबल शॉर्ट मेरे हिसाब से। और डाउन साइड में हमारा इसमें टारगेट बन सकता है 172 एंड इवन 171। तो एसएल लगाएंगे हम 177 पे, कोशिश करेंगे समवेयर अराउंड 176 पे शॉर्ट करने की, और टारगेट रखेंगे 172 एंड 171 अशोक लीलैंड शॉर्ट। अशोक लेन शॉर्ट। डायरेक्टर साहब, एक बार अशोक लेन का भी चार्ट लेके आइएगा प्लीज। ये वो ऑटो स्टॉक है जिसने सबसे बड़ा मूव दिया है इस सीरीज में, ऑल टाइम हाई पर। लेकिन मेरी ओआई की समरी में भी इस सीरीज के अंत में जो सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है वो है अशोक लेन। फर्स्ट टाइम इन एंटायर सीरीज दिसंबर में। गजब ओआई बढ़ा था, दिखाइए एक बार ओआई प्लीज जरा। और ये मेरी समरी में है भी, ओआई फर्स्ट टाइम इन दिसंबर इतना बड़ा ओआई एडिशन हुआ और शॉर्ट साइड इन अशोक लेन। पार्थिव के पास चलते हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये देखिए 32% ओवाई, 3.82 CR लोडिंग हुई है इस पे। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस स्टॉक पे आज। पार्थिव, गुड मॉर्निंग, आपका आज का कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगा पार्थिव? गुड मॉर्निंग वीरू जी, आशीष जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, आई थिंक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए हमें लग रहा है कि कंपनी लाइक एबट इंडिया आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से पोजीशन है। उसका मैं सिंपल रैशनल बताता हूँ कि आज की तारीख में कंपनी के पास 125 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, जो अलग अलग थेरेप्यूटिक एरियाज जैसे कि वुमेन हेल्थ है, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, और आगे जाते भी उनको काफी नए थेरेपीज पे भी फोकस करनी है। तो उस लिहाज से हर साल मैंने देखा है कि ये कंपनी नए नए ब्लॉकबस्टर ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करती है, थैंक्स टू द गाइडेंस फ्रॉम इट्स पेरेंट एट यूएसए। और वैक्सीन के स्पेस में भी उन्होंने काफी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, स्पेशली केटरिंग टू द चाइल्ड हेल्थ केयर। तो उस लिहाज से आई थिंक कंपनी इज वेरी वेल पोजिशन और एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी एज कम्पेयर टू जो दूसरी डोमेस्टिक सेंट्रिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। कंपनी के 7 ब्रांड्स है जो टॉप 100 ब्रांड्स में आते हैं, 11 ब्रांड्स है जो टॉप 300 ब्रांड्स में आते हैं। तो दे आर डेफिनेटली स्केलिंग अप वेरी वेरी वेल। वैल्यूएशन की बात करूँ कि ट्रेल मल्टीपल पे 40 के पी पे है, लेकिन ये कंपनी ने पिछले 10 साल में इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 18% कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाई है। सेल्स थोड़ी स्लो थी, लेकिन अभी नए जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है उससे मुझे लग रहा है सेल्स भी अच्छे डबल डिजिट में ग्रो होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि इस तरह के स्टॉक जब मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं तब इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को काफी रेजिलियंस देते हैं। तो एबट इंडिया विल बी द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एबॉट में खरीदारी करने का पार्थिव का कॉल लंबी अवधि के लिए। आज से वीरू पूछ रहे थे कि हम लोग क्या करें, साल में एक एक करके लेते चले। 28,000 का है, लेकिन हाँ साल में या फिर हर लीप ईयर पे? हर लीप ईयर पे, हर लीप ईयर पे एक एक लेते चले, अच्छी कमाई होगी आगे चल के। आज के सारे टॉप कॉल्स को रिकैप कर दिया जाए। गाबा सर ने शुरुआत करी थी पीएनबी हाउसिंग, खरीदारी करने का कॉल, 955 का स्टॉप है, 980 से 1000 के टारगेट्स। मानस आईएफएल फाइनेंस के साथ फिर से जाते हुए, तो जिन्होंने वेडनेसडे को सुन के ट्रेड ले रखा था और लकीली है उनके पास, तो और भी स्वीटर पोजीशन में होंगे। फ्रेश एंट्री के लिए 590 का स्टॉप है, 620 के टारगेट्स हैं, चाहे तो 600 का कॉल भी ले सकते हैं। और जो राइड कर रहे हैं वो अपने स्टॉप लॉसेस 590 पे ले आए। ट्रेंड सतपुते साहब का प्रिफर्ड आइडिया, 4235 के स्टॉप के साथ 4450 के इवेंचुअल टारगेट्स, बाय ऑन डिप्स की रणनीति। सावंत साहब को ल्यूपिन पसंद आ रहा है, 2084 के एसएल के साथ 2140 से 2150 के टारगेट्स के लिए। रचना जी ने ऑटोज में पहले हीरो मोटोकॉर्प की बात करी थी, वीकनेस नजर आ रही है, वो वैसे ही स्टॉक की चाल नजर आई, दबाव में आया। अब वो कह रही है अशोक लीलैंड में भी शायद प्रेशर माउंट हो रहा हो, तो 177 का स्टॉप होगा।
कोई भी शुरुआती ट्रेड में पुल बैक आ रहा हो तो वो और अच्छे मौके होंगे आपके लिए बेचने के, 172 171 के टारगेट्स के लिए। और लंबी अवधि के लिए अबॉट इंडिया इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने कि पार्थिव और उनकी ट्रैकॉम का एक प्रेफर्ड आइडिया।